नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर आपके पास है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो आपको कह रहा है कि सर्कमस्क्राइब अ सर्कल अबाउट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी विद साइड 3 सेंटीमीटर। अब ये बिल्कुल ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 की तरह अपोजिट है। उसमें आपके पास इंस्क्राइब था, अब इसके अंदर उसने सर्कमस्क्राइब का, यानी कि अब इसमें जो आपके पास सर्कल आउटसाइड बनेगा, यानी कि ये अब आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है बेसिकली। चले ठीक है, इनको चाहिए था कि इनको तरतीब से देते। क्वेश्चन नंबर 3 एक आउट ऑफ द कंटेक्स्ट क्वेश्चन है, वो थोड़ा इनको एंड में देना चाहिए था। बहरहाल हमने इस क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है। ये इसकी हम कंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे सेम क्वेश्चन नंबर 4 वाले प्रोसेस की तरह कि आपने 3 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी ए बी, और उसके बाद आपने 3 सेंटीमीटर की 2 आर्क्स ड्रा करनी है, ए से टुवर्ड्स बी एंड बी से टुवर्ड्स ए, तो आपके पास पॉइंट सी आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी। एंड देन आपने क्या करना है, कोई सी भी दो साइड्स ले लें, जिस तरह कहते हैं ड्राफ पी क्यू राइट बाई साइड ड्राफ बी सी, यानी कि बी सी और ए सी, यानी कि जो आपके पास दोनों साइड्स की एक तरह से हाइपोटेनियस वाले बने, यानी कि बेस को छोड़ के बाकी जो दो साइड्स हैं उनके आप क्या करें, राइट बाई सेक्टर ले लें। जब आप राइट बाई सेक्टर लेंगे तो वो जो राइट बाई सेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो आपके पास पॉइंट ओ कहलाएगा, यानी कि वो आपके पास सेंटर कहलाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल। अब आपने क्या करना है, उस सेंटर से किसी भी एक पॉइंट ओ बी या सी, किसी भी पॉइंट तक आप वो उसको रेडियस कंसिडर करते हैं कि आप जो है वो ट्राइंगल ड्रा करें, तो ये आपके पास इसकी कुछ इस तरह की डायग्राम बनेगी। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये इन सर्कल की निस्बत ये ज़्यादा आसान है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे डायग्राम सही बन नहीं पाई। ठीक है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, बट आई होप इसमें हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होगा। लेट्स सी। तो सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लेट्स से कि हम ये यहाँ रखते हैं। ठीक है, ये इस तरह से। तो एक मैं पॉइंट ले रहा हूँ, ये 0 पे ये मैंने रखा। ठीक है, और यहाँ से लेके ये मैं आ गया ये यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पास बन रहा है 3 सेंटीमीटर। इसको नाम दिया ए और इसको नाम दिया बी। अब हमें 3 सेंटीमीटर ही जो है वो आर्क ओपन करनी है। अभी देखिए ये थोड़ा सा इसमें भी फ़र्क आ गया, इस वजह से मेरे पिछले क्वेश्चंस मिस्टेक हो रहे हैं। मुझे इस पेंसिल को भी थोड़ा सा शार्प करके जो है वो दोबारा लगाना चाहिए। अच्छा जी, अब हम इस प्रकार को ओपन करते हैं 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास बनेगा जी कुछ इस तरह से। ये थोड़ा सा ज़्यादा बन रहा है, इसको थोड़ा सा कम करते हैं। अब ये थोड़ा ज़्यादा कम हो गया, ये ज़रा प्रकार में थोड़ा सा मसला सा है इसमें। अब आई गेस ठीक है। ठीक है, तो अब हम इसको कर लेते हैं जी इस तरह से। एक आर्क इस तरफ ड्रा की और एक आर्क इस पॉइंट से इस तरफ ड्रा कर लें, जिस पॉइंट पे ये आपस में मीट कर रहे हैं। ये आपके पास पॉइंट सी आ गया। ठीक हो गया, थोड़ा सा इसमें पॉइंट का फ़र्क आ गया अगेन, बट आई होप इस दफ़ा इतना इशू नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आप नाम दे दें इसको सी का। अब हमने क्या करना है, अब हमने राइट बाई सेक्टर ड्रा करना है ए सी और बी सी का। तो उसके लिए अब हमने ये 3 ऑलरेडी ओपन है, तो हमने इसको थोड़ा सा कम करके हमने 2 पे ले आना है। तो हम ऐसा करेंगे कि ये आपके पास 3 है और ये आपके पास 2 है। इसमें कम ज़्यादा का फ़र्क भी नहीं है इतना, यानी कि इसमें अपने बारीकी का ख्याल नहीं करना इतना। तो ये आपके पास एक आर्क इस तरफ ड्रा कर ली, एक आर्क इस तरफ ड्रा कर ली, इसी तरह एक आर्क इस तरफ ड्रा कर ली, एक आर्क आपने इस तरफ ड्रा कर ली। ठीक है, और इस वाले से भी अगर आप देखेंगे तो आप एक आर्क इस
इस तरफ ड्रा कर लें, एक आर्क आपने इस तरफ तो ड्रा की हुई है, तो इस वाले को अगर हम देखें तो ये एक आर्क इधर ड्रा हो जाएगी, ये एक आर्क इधर ड्रा, ठीक है। तो अब आपने ये याद रखना है कि ये और ये एक पॉइंट है, और ये एक पॉइंट है, ठीक है जी। तो अब हम इनको ज्वाइन करते हैं, इसके ऊपर आप रखेंगे कि और यहाँ पे रखेंगे तो ये थोड़ा सा फिर फर्क आ गया यार, कुछ लाइट इश्यूज हैं और कुछ प्रैक्टिस इशू है। इससे ड्रा करता हूँ, हाँ जी अब ठीक ड्रा हुई है, ठीक है जी। और हमने इन दोनों पॉइंट्स को भी ड्रा करना है। ठीक है, अभी आपके पास जो पॉइंट बन रहा है वो ये वाला बन रहा है, इन दोनों को ये बन रहा है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं, मुझे लग रहा है ये पॉइंट ए काफ़ी ज़्यादा दूर है, बहरहाल देखते हैं क्या बनता है इस दफ़ा, फिर कोई गलती हो गई है शायद। एक ये आ गया, वाकई ये तो देखे ना कितना ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, और ये आ गया। लेट्स सी, इसको अगेन करके देखते हैं, अगेन अटैम्प्ट करते हैं। इस दफ़ा हम ऐसा करते हैं कि हम टोटली स्केल का जो इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा ये आपके पास 0 पे रखा, और ये यहाँ से हमने इसको 0.3 तक ड्रा कर लिया, ठीक है जी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए और बी। जैसा कि उसने हमें बताया हुआ कि क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन इट मीन्स कि ये आपके पास क्या बनेगा, 60 डिग्री पे बनेगा ना। तो अब हमने इस तरह करना है, हमने इस पॉइंट से ये ऐसे, ठीक है जी, आई होप यही बनेगा, ठीक है। 60 डिग्री पे एक लाइन इधर को ड्रा कर लेंगे, ठीक है जी, और यहाँ से रख के टुवर्ड्स बी लेंगे, ठीक है। तो इसका 60 डिग्री कितना किधर बनेगा, ये बन गया, ठीक है जी। तो अब आप ऐसा कर लें कि आप इन दोनों को क्रॉस में ड्रा करके देख लें। ये एक देसी जुगाड़ू तरीका बता रहा हूँ, ठीक है जी। ठीक है जी, तो ये अब आपके पास जो थर्ड पॉइंट है वो ये बन रहा है। हम इसको चेक करने के लिए देखते हैं कि क्या वाकई 3 सेंटीमीटर का है। ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर का ही बन रहा है। दूसरी तरफ से भी देख लेते हैं, तो ये 3 सेंटीमीटर ही बन रहा है। मज़ीद इसको चेक करने के लिए हम आर्क का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसको इस तरह रखें,
तकरीबन 3 सेंटीमीटर बन रहा है। ठीक है, तो ये देखें बिल्कुल इसी पॉइंट पे ये आर्क कट कर रही है। ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आर्क से करें या उससे करें ऑलमोस्ट बराबर आ रहा है। दैट्स गुड, एक चीज़ तो हमारी सही और प्रूफ भी हो गई। ठीक है, ये हमने पॉइंट दे दिया सी, तो ये हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास दो इसकी साइड्स हैं, हमने इनका ए बी और ए सी का जो है वो क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। तो एक तरीका इसका ये भी हो सकता है कि हम इसको 30 डिग्री के ऊपर क्रॉस करें, और इसके अलावा अब अगर हम डी से करें ना, जब डी और रूलर से, तो हमें क्या करना चाहिए कि हम इसका जो है वो इस तरह से हाफ मेजर कर लें। अगर ये आपके पास 3 है तो इसका हाफ कितना होगा 1.5। बट आई थिंक ये इसके इस तरह करना भी थोड़ा सा हमारे लिए टफ हो सकता है, क्योंकि इतना एग्जैक्ट आइडिया लगाना मुश्किल हो जाएगा। बट स्टिल एक कोशिश करते हैं कि क्या पता ये हमारा क्वेश्चन ठीक हो। ये 3 बन रहा है ना, ठीक है, तो इसका हाफ आपके पास यहाँ बनेगा। ठीक है, फिलहाल मैंने जस्ट एक आइडिया परसीव किया। इसी तरह अगर हम इस तरफ से हम इसका लें, ये आपके पास बन रहा है 3, तो इसका जो हाफ बन रहा है 1.5, वो यहाँ वाला पॉइंट बन रहा है। ठीक है, अब अगर हम एक काम करें कि 60 डिग्री एंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर तरफ से, तो फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, ये हमने इसको रखा। ठीक है जी, तो अब हम इसका अगर हम 30 डिग्री देखें, 30 डिग्री बन रहा है ये। ठीक है, तो एक मिनट, जस्ट लेट मी चेक। ये देखिए, ये जो है ना, ये चीज़ जो इसका बाइसेक्टर है, साइड बाइसेक्टर भी और एंगल बाइसेक्टर भी, ये इक्वली क्रॉस कर रहे हैं। तो आई थिंक सो कि ये हमारा बाइसेक्टर ठीक है। अब हम यही काम अगर दूसरे के लिए भी करें, सो लेट मी चेक। ये हमने इधर से किया था, तो इस दफ़ा हमें इसको यहाँ से करना होगा, और ये थोड़ा सा इसको सही रखें। आई गेस अब ठीक है। अब अगर हम इसका यहाँ से 30 डिग्री लेना, तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा। ठीक है जी, अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए, ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी कि ये पॉइंट बी भी और ये जो मेरा पॉइंट लिया ये वाला भी। ठीक है, तो ये आपके पास जो बाइसेक्टर किस तरह से बन रहे हैं। अब अगर हमने इसको चेक करना है कि हमने एग्जैक्ट परपेंडिकुलर लिया है कि नहीं, तो उसका तरीका ये होगा कि अब आपने ये जो 2 पॉइंट्स आपके पास आए हैं इन दोनों लाइंस के ऊपर, बी सी पे भी और ए सी पर भी, तो अब आप क्या करें, इस पॉइंट को, जिस तरह ये वाला पॉइंट है, इसको आप इस तरह रखें, यानी कि इस डी को आप इसके ऊपर 90 डिग्री के एंगल के साथ सेट रखें। तो ये देखें, ये आपके पास पूरी पूरी लाइन बैठ रही है ना, लाइक कि ये पॉइंट आपके पास इस तरह से 90 डिग्री है और इस तरह 180 पे। ठीक है, तो और अगर आप इसको इस तरह से रख के देखें, तो भी आप देखेंगे कि यही चीज़ होगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कोने से थोड़ा सा फर्क आ रहा है इधर, लाइक 1 डिग्री का, बट ये 90 डिग्री पे ही मतलब ये पॉइंट आ रहे हैं। देखिए, ये जो लाइन थी हमारी, ठीक है, देन इट मीन्स कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ही ड्रा हुए हैं। दूसरे को भी हम वैसे एक चेक कर लेते हैं। इस सेंटर पॉइंट को इसके ऊपर रखा और बाकी दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस को आपस में सही से जोड़ा, तो ये आपके पास इसका भी वही 90 डिग्री बन। अब जो पॉइंट आपके पास आया ना, इन दोनों का क्रॉस करने से जो कि ये बनता है। ठीक है, अब आपके पास ये इसका जो है वो
क्या कहते हैं, सरकम सर्कल आ गया। ठीक है, सरकम सर्कल ये हमारे पास बन रहा है। अब मुझे उम्मीद है कि ये तीनों साइडों से बराबर है। ये अब आप देखिएगा, ये सर्कल, ये देखें, इससे यहाँ का भी डिस्टेंस सही बन रहा है और यहाँ का भी सही बन रहा है। ठीक है, थोड़ा सा पेंसिल के अंदर फ़र्क आ गया सिक्के में, बाकी ये ठीक बन रहा है। और अब आप देखेंगे कि सर्कल जो बनेगा वो तीनों तरफ से आपको टच करता हुआ जा रहा होगा आउटसाइड। ठीक है, तो असल तो ये आपके पास फिगर का सही बनना है कि जो आपको देखें एग्जैक्टली कोनों से सही टच करके जा रहा हो। बाकी कंस्ट्रक्शन आपने देखी है इसके आसान तरीन है। सबसे पहले आपने इक्विलेटर ट्रायंगल ड्रा करनी है। अब उसके स्टेप्स आपको याद हो चुके होंगे कि आपने क्या किया, ए बी आपने एक जो है वो 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की। एंड देन आपने क्या किया, ए से बी की तरफ, बी से ए की तरफ आपने, अब आप लिखेंगे ही बेशक, आप अगर कर ये रूलर और डी इस्तेमाल करें तो आप अगर ये लिखना चाहें ये भी लिख सकते हैं, गलत नहीं, लेकिन इस तरह आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। अगर आप ये पुरकार वाला लिखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप कहें कि आपने 3 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा की है बी से टुवर्ड्स सी, और इसी तरह ए से टुवर्ड्स बी और बी से टुवर्ड्स ए। तो आपके पास जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन दोनों आर्क्स का, वो पॉइंट सी आ गया 3 सेंटीमीटर पे। तो इस तरह से ये आपके पास एक 3 सेंटीमीटर की इक्वी ट्रायंगल आपके पास बन गई है। ठीक है, एंड देन अब आपने उसके बाद क्या किया, उसके बाद आपने ये किया कि आपने दो साइड्स ली ए सी और बी सी, और उनके आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मालूम किए प्रकार से। और उसके लिए आप जिस तरह ये लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, बस आप यही कहेंगे कि आपने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए। और इनको अगर आप नाम देना चाहते हो तो बेशक नाम दे दें, जिस तरह बुक वाले ने एस टी और पी क्यू का नाम दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस वाले को हम नाम दे देते हैं पी क्यू, और इस वाले को हम नाम दे देते हैं एस टी। ठीक है, तो ये आपने दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट कर रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे, उस पॉइंट को आपने नाम दे दिया ओ का। ओ का नाम दे दिया। और अब आपने ओ से ए, ओ से बी और ओ से सी आपने जो है वो आर्क ओपन की। दोनों तीनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस या जो आर्क बन रही है वो सेम बन रही है। एंड देन आपने जब सर्कल ड्रा किया तो ये आपके पास इसका सर्कल एग्जैक्टली और राइटली आ गया है। ठीक है, तो ये अब आपके पास जो है वो सर्कम सर्कल है। ठीक है।